कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर आपने देखा कि कटरा के निवासी यानी वहां पर रहने वाले लोग, चाहे उनकी दुकानें हो चाहे उनकी मार्केट हो, वो काफी देर से दिन रात जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और वहां की तस्वीरें हर कोई देख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये इल्म ना होगा कि कटरा में रोपवे को लेकर जो है प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन उसी बीच कटरा रोपवे को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को आप सब लोगों को सुनना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जिस तरह से बात करते हैं, वो चेयरमैन भी है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं श्राइन बोर्ड के। उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं या जिनसे भी बात करनी है, हम उस बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अब लोगों को ऐसा लग रहा है, जो वहां के रहने वाले हैं, पहले तो उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि देखिए, अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो बन जाता है, इससे आम लोगों को जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं आप तमाम लोगों को ये बता दूं कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और उस कमेटी की जिस तरह से बात करते हैं यहाँ पर, उस कमेटी को बनाने के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी यही कहा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, हम अभी भी बात करने को तैयार है। क्योंकि अगर कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट शुरू होगा, इससे सबको फायदा होगा। क्योंकि आपने देखा कि कटरा के उन तमाम लोकल दुकानदारों का ये कहना है कि अगर रोपवे यहाँ पर लगता है तो सरकार का ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिससे आम लोग हैं जो रोज कमाकर रोज खाने वाले हैं, चाहे पोनी वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, इन सब लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है और इन सब लोगों का बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान जो डेली एक्सेलसियर को दिया, उसमें ये जिक्र भी किया कि ये प्रोजेक्ट अभी से नहीं, बहुत देर से चल रहा था, जिसके बारे में इल्म था। लेकिन अब फाइनल जब इसे टच देना था, तब लोगों ने जिस तरह से, कुछ भड़काने वाले लोग भी थे और कुछ लोगों की बात करते हैं, उन्हें जो इस पर आपत्ति हुई। लेकिन कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग ये मेरे लोग हैं, मुझे इनसे बात करनी है तो मैं बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। और लोगों को ये भी समझना होगा कि अगर कोई नई चीज आती है, उस नई चीज से आप लोगों को भी फायदा मिलेगा। हालांकि लोग यही जानना चाहते हैं कि वो फायदा क्या होने वाला है, लेकिन अब बहुत जल्द जो है इसका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है, कटरा में भी लोग जो है वो अपने घरों से बाहर हैं। तमाम आपने देखा कि कई प्रोटेस्टर थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें डिटेन किया गया, उनके परिवार वालों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। आप भी जानते हैं कि जब कोई जेल में होता है अपने परिवार का व्यक्ति, तो किस तरह से जो है यहाँ पर महसूस होता है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से यात्रा के लिए कहा गया है कि देखिए, अगर रोपवे प्रोजेक्ट लगता है तो हर किसी को फायदा होगा और यात्रा भी जो है वो बढ़ेगी। इसी के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि नई फैसिलिटीज लोगों को मिलेंगी, नई सर्विसेज मिलेंगी और इसमें इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो भी इंक्रीज होगा। और जब ये इसीलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है साल 2025 में जो है वो टेरर फ्री बनाया जा सके। और आपको ये भी बता दें कि वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ पर डिटेल में गवर्नमेंट के प्लान्स को डिस्कस करते उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारा यहाँ पर मेन फोकस है टेररिज्म को क्रश करना, इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, नई इंडस्ट्रियल पैकेज को बूस्ट करना और रिलेशन मेंटेन करना नई गवर्नमेंट के साथ, ताकि नया बिजनेस जो है वो बढ़ सके। लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो बात करना चाहते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहा कि बातचीत से ही ये मुद्दा हल होगा, बिना बातचीत के ये मुद्दा हल नहीं होगा। इसीलिए ये लोग मेरे लोग हैं और मैं इनसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब देखते हैं कि वो कमेटी कितने लोगों को ऑप्ट करती है कि वो लोग बात कर सकते हैं और कितने लोग बात करते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये भी यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इसका जो है पॉजिटिव सोल्यूशन आएगा। तो अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। और नए साल की शुरुआत में अगर कटरा की बात करते हैं, वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश है, लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग वहां पर क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ एनालाइज एंड क्या कुछ एज्यूम करते हैं, ये देखने वाली बात होगी और इसका परमानेंट सोल्यूशन कितनी जल्दी आता है। फिलहाल आप लोग अपनी निजी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक और फॉलो करना ना भूलें।